इस बार बिहार में नई सरकार बनेगी, जन स्वराज पार्टी की। भाजपा के नारा, भाजपा के तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बदलाव होना चाहिए। बहुतों को देखा गया, तो फिर एक नया बदलाव। जब तक बिहार उतने ही पिछड़ा रह गया और भी पीछे चला गया। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आज मैं बक्सर जिला के डुमरी गांव में मौजूद हूं। और आज जैसे में आप सभी को पता है कि पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज हम हर गांव में जैसे कि आपको दिखाते रहते हैं कि ब्रह्मपुर विधानसभा के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और देखते हैं कि जनता के बीच, ग्रामीणों के बीच में किस तरह से कौन सी पार्टी के सरकार के लिए मन बन रहा है। आइए हम बातचीत करते हैं। नमस्ते चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मुक्तेश्वर कुमार। मुक्तेश्वर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? डुमरी ग्राम निवासी हूँ। अच्छा, डुमरी के ही रहने वाले हैं। अभी आपको भी पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और लगभग हर पार्टी अब अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? इस बार बिहार में नई सरकार बनेगी, जन स्वराज पार्टी की। जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी, मैंने पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं। 100%। देख लीजिएगा, बिहार में राजद और भाजपा और नीतीश कुमार का पैठ बहुत मजबूत है। इन लोगों को बहुत साल देखा गया, 35 साल तक देखा जा रहा है दोनों को। कभी कांग्रेस कभी राजद का साथ दे करके आगे बढ़ाई और कभी भाजपा जदयू को, नीतीश जी को आगे बढ़ाई साथ दे करके। लेकिन कोई बिहार का विकास नहीं हुआ। बिहार उतने ही पिछड़ा रह गया और भी पीछे चला गया। मतलब कैसे आप, मतलब कैसे विश्वास के साथ कह सकते हैं प्रशांत किशोर जी की सरकार, नई पार्टी बनी है, कितने सीटें आएगी आप बताइए? नई पार्टी बनी है, फिर भी लोगों में एक इन लोगों के प्रति आपका दुर्भाव जगा हुआ है। दोनों पार्टियों के विषय में लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि सरकार यहाँ बिहार में बदले। और प्रशांत जी कई प्रदेशों के शासन को पहले ही से बदल चुके हैं, इसलिए लोगों को विश्वास है कि बिहार के विकास में भी इनका योगदान अटूट होगा। सर, चुनाव लड़वाना और लड़ना दोनों में फ़र्क है। आपका तो मतलब अनुभव भी होगा, तो क्या लगता है कितने सीटें प्रशांत किशोर जी ला सकते हैं? देखिए, सीट की भविष्यवाणी तो 2 महीने 3 महीने के बाद भी होगी, जब अनाउंस होने के 2 महीने पहले। अभी इनकी स्थिति जो है बहुत बेहतर है। अभी की स्थिति बेहतर है, लेकिन चुनाव के वक्त गड़बड़ हो सकती है। ना, चुनाव के वक्त की नहीं, 2-3 महीने के बाद कैलकुलेशन आप लीजिएगा तो मालूम हो जाएगी कि किनको कितनी सीटें आएगी। देखिए, आपको भी जादुई आंकड़ा पता है, 243 विधानसभा में कम से कम 122 की आंकड़ा रखा गया है। तो आपने बोला कि हमारी सरकार बना रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज, और ये किसी पार्टी के साथ तो गठबंधन करने वाले हैं नहीं, तो फिर 122 सीटें कैसे ला सकते हैं? देखिए विकास, ये इनके पास एक अपना मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र के बल पर इन्होंने पूरे कई स्टेट की सरकार को बनवाई और स्वयं जो उस अपने मूल मंत्र को यहाँ भी बिल्कुल फूंक चुके हैं। तो हमको तो पूरा विश्वास है कि यह सरकार बन जाए। अच्छा, हमारे दर्शकों को व्यक्तिगत अपना परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं? मैं अब शिक्षक से रिटायर हूँ, समाज सेवा में अपना कार्य लगाए हुआ, अपने को लगाए हुआ। पहले आप शिक्षक थे, अभी आप जन स्वराज ज्वाइन किए हैं कि सिर्फ जन स्वराज की मतलब बातें कर रहे हैं? जन स्वराज हमें ज्वाइन नहीं किए हैं। ज्वाइन नहीं किए उनकी, लेकिन बातों से प्रभावित हैं। उनके बातों से, विचारों से, भावों से मैं प्रभावित हूँ। क्या ऐसे विचार है कि और भी जो हमारे दर्शक बंधु जुड़ना चाहते हैं, क्यों, मतलब उनके कौन सा विचार से? बदलाव होना चाहिए। बहुतों को देखा गया, तो फिर एक नया बदलाव। जब तक बदलाव नहीं होता है तब तक बिना परिवर्तन का तो कोई आगे विकास होगा नहीं। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर का कौन सा ऐसा विजन है जो आपको पसंद आया है? प्रशांत किशोर जी का तो देखे विजन, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो पहले शुरू में उनका सहायता किए, आज वो अपना बनाए हुए हैं। देखिए, सहायता किए क्योंकि इनको फायदा था, इनको पैसा मिला था, चुनावी रणनीतिकार थे, उनके साथ काम किए। लेकिन आपको भी पैसा मिला है क्या प्रशांत किशोर जी की तरफ से? ना, पैसा हम तो आज तक किसी नहीं, तो आप क्यों पसंद कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के? बाकी भी ऑप्शन है, चिराग पासवान नए हैं, तेजस्वी नए हैं, सम्राट चौधरी अभी नए हैं, ये लोग भी तो पसंद में आ सकते हैं। बदलाव के लिए तो भाजपा भी अकेले सरकार आके बदलाव कर सकती है ना। चिराग पासवान भी सत्ता में है, अभी यहाँ नहीं है, सेंट्रल में है। सम्राट चौधरी भी सत्ता में है।
बिहार में क्या हो रहा है, किसी की चल रही है थोड़ी भी। आप कह रहे क्या हो रही है, सभी तो सबको पता है कि नीतीश कुमार एक मुखौटा है, सरकार बीजेपी चला रही है। हाँ, बीजेपी सरकार चल रही, बीजेपी सरकार चलाती तो इसी तरह की स्थिति होती। आज ले लीजिए, सर्वे वाला ही चल रहा है, इसी में रोज नियम बदलता है, रोज कानून बदल रहा है। हाँ, डेली डेली बदल रहा है। एजुकेशन का वही हालत है। अच्छा, एजुकेशन का हालत के लेकर आप चिंतित हैं। आपको लग रहा है कि इनकी सरकार बनेगी जनसुराज के तो कुछ शिक्षा का स्तर बेहतर होगा? विकास तो होगा ना, कुछ बदलाव होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपसे यही पूछना चाहता, प्रशांत किशोर की कौन सी ऐसी बातें अच्छी लगी जो आप जनसुराज की तरफ बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, प्रशांत किशोर की सबसे अच्छी ये बात लगी कि अपना ये इन्होंने जिस रूप में अपने को ढाला है, अभी तक से जो काम किए हैं वो हमको बहुत अच्छा लगा। पद यात्रा या जो भी किए, अपना जो जितना अपने शरीर से उस परिश्रम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करने वाले को ही मेवा मिलता है, इसलिए असली सेवक होंगे। सेवा के लिए, सेवा की भावना के लेकर देखिए, बाकी तो भ्रमण नीतीश कुमार भी कर रहे हैं प्रगति यात्रा के नाम से। कर रहे हैं जहाँ हवाई जहाज से, ये कर रहे हैं पैदल, अंतर है ना। अच्छा, अंतर है। आए थे प्रशांत किशोर आपके बक्सर जिले में आए थे? हाँ, आए थे एक बार, बहुत पहले आए थे। हमसे मुलाकात एक बार पटना में हुई थी। अच्छा, पटना में हुई थी। बक्सर जिला में अभी मुलाकात कभी? ना, बक्सर जिला मुलाकात। क्या पैतृक गांव है? एक बार तो बताना चाहेंगे ना कि उनको बक्सर जिला में भी आना चाहिए। पैतृक गाँव ना, उनका पैतृक गाँव तो ये है, वो आपका सासाराम में है। सासाराम में, लेकिन बक्सर जिला ही उनका घर, उनके पिताजी उताजी हाँ रहते थे, यहाँ के डॉक्टर थे। डॉक्टर थे। तो बक्सर जिला में तो कभी नहीं दिखाई दिए। ना, अभी तो हमको न दिखाई। हम जहाँ उनका घर है वहाँ भी तो दिखाई देना चाहिए। घर से मजबूत रहेंगे तभी तो बाहर आप मजबूत रहेंगे। अरे तो होइबे करेगा, है ना, आनंद मिश्रा जी। अच्छा, आनंद मिश्रा जी। आनंद मिश्रा जी की वजह से आप जनसुराज, तो ऐसा आप बताइए ना कि आनंद मिश्रा से हम अच्छा प्रभावित हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव में आनंद मिश्रा के साथ तो कुछ गड़बड़ हुआ था। गड़बड़ क्या हुआ था, अपना ठीक लड़े, जगह पर लड़े। तो फिर 50,000 ही वोट क्यों? 50,000 इसलिए वोट के भी फर्स्ट लड़े थे। 50,000 लाए, कम था वोट, 52-53 वोट था। इस चीज़ को मानते हैं ना कि जातीय व्यवस्था अभी भी बिहार में मजबूती से लेकिन बदलाव होगा ना, बदलाव होगा। निश्चित बदलाव होगा। एकदम जनसुराज की सरकार आने की उम्मीद है। एक तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम जनसुरा जाएगा। चलिए देखते हैं कि सर की कितनी बातें सच्चाई है, आने वाला समय बताएगा। जिस तरह से बातें रख रहे हैं, जिस तरह से विश्वास दिखा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाला समय में जनसुराज कुछ नया चमत्कार करके दिखाए इस बार विधानसभा में। तब तक के लिए हम देखते हैं, और भी लोग बैठे हुए हैं, एक चाचा बैठे हुए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार? किसकी सरकार तो भविष्य में अब सामने आ रहा है ना। तभी तो पर्दा पर आएंगे तब ना। अभी तो जनस्वराज का चल रहा है हवा। जनसुराज की हवा है। कितनी सीटें की उम्मीद? सीट नहीं बताएंगे हम, तो भविष्यवाणी नहीं बकते हैं कि बता दें इतना सीट। नहीं, हर लोग अपनी अपनी जितना पार्टी काम के करेगा उसका निकलेगा उतना सीट। अभी तो इनकी सरकार ही नहीं बनी तो काम कैसे करेंगे? तो बनाना पहले सरकार ना, तब ना काम करेंगे। इधर भाजपा का नारा है कि इस बार 180 पार। भाजपा के नारा, भाजपा के तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। क्या बात कर रहे हैं कि वही बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो राजद है। राजद तो है, लेकिन इस बार लग रहा है कि भाजपा अपना कैंडिडेट उतारेगी। उतारेगी तब, अभी कैंडिडेट कोई नहीं है भाजपा। जनसुराज से किसकी उम्मीद है ब्रह्मपुर विधानसभा से? अच्छा, जनस्वराज का इधर तो अभी मास्टर साहब से बात किए तो यही है ना। अच्छा, इनका भी नाम का चर्चा है, कैंडिडेट भी हो सकते हैं। हो सकते हैं। चलिए, तो आप अपना व्यक्तिगत परिचय, मतलब आप क्या करते हैं? हम मैंने रिटायर कर चुके हैं है ना, पुलिस विभाग से। अच्छा, पुलिस विभाग से। हाँ हाँ, है ना। अब गांव पर सेवा कर रहे गांव पे सेवा कर रहे हैं। राजनीति में आप मतलब जनसुराज ही ज्वाइन किए कि इसके पहले भी हैं। कोई पार्टी ज्वाइनिंग अभी किसी पार्टी से नहीं है। पार्टी से ज्वाइन नहीं किए? किसी पार्टी से नहीं है। लेकिन जनसुराज को क्यों पसंद कर रहे हैं आप? जन स्वराज को पार्टी अब उससे भेंट नहीं हुआ। मैंने जन स्वराज क्या, मन देख रहे हैं जन स्वराज ही प्रचार में चारों तरफ चल रहा है। अभी बाकी पार्टियां प्रचार नहीं कर रही है। अभी धनाधुन फिर बीजेपी लगेगी तो अपना प्रचार, ये वो होली मिलन समारोह चल रहा है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ जनसुराज कर रही है। जन स्वराज का ही मैंने अभी देख रहे हैं, है ना। तो भाजपा तो है, भाजपा राजद सब है ये है। लेकिन चचा देखते हैं कि ब्रह्मपुर विधानसभा में हम पिछले बार भी थे, लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। कहते हैं कुछ कहते हैं हाँ कुछ और। जैसे विधानसभा पिछले बार जब हम लोग कवरेज कर रहे थे तो लोग भाजपा के साथ थे। जैसे हुलास पांडे का नाम का हवा आया तो सारे लोग हुलास पांडे हो गए थे, लोजपा हो गए थे।
हाँ तो वो तो कुछ है कि मैंने वीर हुलास पांडे इस क्षेत्र के नौजवानों का वीर दिखाई दिए कि वीर है तो उसके तरह नौजवान हो गए। उसकी तरफ तो हो सकता है कि फिर हुलास पांडे आ जाए, हुलास पांडे फिर से आ जाए। जनस्वराज से हुलास पांडे आ जाए तो हो जाए जनस्वराज। कहाँ जनसुराज, वही तो लोजपा के वो प्रभारी है। कोई हुलास पांडे जैसा ही वीर आ जाए कि एगो हुलासे पे नहीं ना है, वीर तो अनेकों है, जो अपना चुन के वीर निकाल ले तो वीर चुना नहीं है जनसुराज का कुछ मतलब वही तो है, बैठे बैठे लोग पटना से निश्चित कर देते कि ये लड़ेगा तो अपना शेर वहीं से छोड़ते नहीं हैं। नहीं, जैसे प्रशांत किशोर जी का स्टेटमेंट आप सुने नहीं है, जनता के बीच से ही चुना जाएगा। हाँ तो वो यही चीज़ मुख्य है कि जन स्वराज से वो कह रहे हैं कि गाँव से लिया जाएगा, तो मेन गांव का ही है, गांव से ही सब चीज़ वोट देना है, सब चीज़ करना है और चुन के आता है वहाँ से, इसलिए बदल जाते हैं लोग। तो जनसुराज की क्या क्या बातें पसंद आ रही है जन आपको? स्वराज के एक गांव से ही निकाला जाएगा, तो गांव से वीर निकाले, जन स्वराज तो जन स्वराज के सामने साथ है। अच्छा, आपको एक कैंडिडेट का नाम देना होगा ब्रह्मपुर विधानसभा में, किसको देना चाहेंगे? तो अभी तो वर्तमान में हम मास्टर साहब को ही दे देंगे। उनका ही नाम, पूरा नाम उनका बताइए तभी तो हमारे। मुक्तेश्वर कुंवर को। मुक्तेश्वर कुंवर। तो फॉर्म वॉर्म भी भरने का कुछ ऐसा नियम प्रक्रिया हम सुनने में आया कई जगह, तो भर और दिए हैं? नहीं, फॉर्म भरने की हम प्रक्रिया नहीं, जन सुराज की प्रक्रिया ऐसी कुछ है, क्योंकि हम एक कैंडिडेट से बात कर रहे थे, वो भी बताया कि कुछ फॉर्म भरना होता है, फिर वहाँ की प्रशांत की जो कोर कमेटी अपना फैसला करती है। हाँ तो वो मैंने फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में हम नहीं जानते कि कितना आगे गए हैं, फॉर्म भरे है कि नहीं, लेकिन अभी वर्तमान में पूछे तो हम बताएं कि यही है। चलिए देखिए, अपनी अपनी बातों को लोग राय रख रहे हैं। यहाँ पर अभी प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जन सुराज, उसकी लहर दिख रही है, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि अभी प्रचार प्रसार में उनकी टीम लगी हुई है, उनकी पार्टी लगी हुई है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आएगा और भी पार्टियाँ अपने प्रचार प्रसार में लगेगी, तो हो सकता है लोगों का मन भी बदले। क्या कुछ होगा, हम इसी तरह आपका रिपोर्टिंग करते रहेंगे हर गाँव में जाकर। जय हिंद, जय भारत।